हेलो स्टूडेंट्स, राहुल मिश्रा पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग के सामने हम पॉलिनोमियल बहुपद का क्लास लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है 9th और 10th के लिए, ठीक है, जिसका क्लास 1 है आज, और ये 9th और 10th दोनों के लिए, ठीक है। अभी जो कुछ क्लासेस होंगी, उस क्लासेस में 9th और 10th दोनों के लेक्चर्स होंगे, और उसके बाद जब हम जाएंगे तो 9th का अलग पार्ट हो जाएगा और 10th का अलग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 9th और 10th दोनों को कॉमन पढ़ना है, दोनों को साथ में पढ़ना है, दोनों के लिए एक ही चीज़ है। जब हम लोग आगे के लेक्चर में जाएंगे तो 10th का पार्ट अलग और 9th का पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अभी हम लोग को कॉमन दोनों को साथ में लेके चलना है, ठीक है। तो आज का क्लास पॉलिनोमियल है, जो 10th के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास पॉलिनोमियल बहुपद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बहुपद, तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि बहुपद क्या है, यानी पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के डिफिनेशंस के बारे में जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल है कि अलजेब्रा यहीं से शुरू होता है। एडवांस 9th और 10th का अलजेब्रा जो होता है यहीं से शुरू होता है, पॉलिनोमियल से ही शुरू होती है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान लगा के आप लोगों को चीज़ों को क्या करना है, समझना है और पढ़ना है, ठीक है। तो आज का क्लास बेहतरीन होने वाला है, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझिएगा। पॉलिनोमियल बहुपद क्या है? सबसे पहले हम लोग कोई भी बीजीय व्यंजक देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ध्यान रखिएगा कोई भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट परेशान नहीं होइएगा, मैं लेक्चर हिंदी में लिखूंगा, इंग्लिश में बोलूंगा, इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में बोलूंगा, आप लोग को डिफरेंटली समझा दूंगा, ठीक है। कोई हिंदी इंग्लिश से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है यदि उसमें उपस्थित सभी चर राशियों यानी वेरिएबल्स का घात मतलब पावर, क्या चीज, पावर क्या हो, और ऋणात्मक पूर्णांक को हम लोग बोलते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, या आप इसको बोल सकते हैं पूर्ण संख्या हो, यानी होल नंबर, ठीक है। यही बहुपद होने की कंडीशंस है, जिसको ध्यान से समझना है कि कोई भी बीजीय व्यंजक, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुपद कहलाता है, यानी बहुपद वो तभी होगा जब उसमें उपस्थित सभी चर राशि यानी वेरिएबल्स, ये सब जो रहेगा, x में बहुपद होगा, y में बहुपद होगा, t में बहुपद होगा, z में होगा, m में होगा, s में होगा, जो भी चर राशि में होगा। बहुपद सभी चर राशियों को देखना है, और चर राशियों का क्या देखना है, घात यानी पावर यानी डिग्री को देखना है। अगर चर राशि का घात, पावर, डिग्री, अगर और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ कि वैसा पूर्णांक जो निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, धनात्मक, ठीक है, और ऋणात्मक पूर्णांक हो यानी पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या तो देख ही रहे हैं आप लोग, जो संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, उसे हम कौन सी संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी बहुपद होने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशंस है कि बहुपद होने के लिए हमको एक ही चीज देखना है, चर राशि वेरिएबल्स देखना है, और वेरिएबल्स का जो डिग्री होगा, यानी जो ऊपर में ये घात होगा, इस घात को देखना है, डिग्री को देखना है। डिग्री और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। दैट्स क्लियर। यानी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी कहलाएगा जब उसमें उपस्थित सभी चर राशियों का घात क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, यानी नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। बात समझ में आ गया? एक बार आप लोग डिफिनेशंस को अच्छी तरीके से देखें। ठीक है, तो
बहुपद होने के लिए सिर्फ हमको एक ही चीज देखना है कि बहुपद होने के लिए हमको ये देखना है कि जो चर राशि है उस चर राशि का घात पूर्ण संख्या यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर है या नहीं। अगर चर राशि का घात नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पूर्ण संख्या है तब उसको हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल में मैं समझाता हूँ, तो समझ गए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद चेक करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, पोलिनोमियल्स चेक करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। पोलिनोमियल्स बहुपद पता करने के लिए हमको क्या देखना है, चर राशि यानी वेरिएबल्स देखना है। जिस चर में बहुपद है, जिस चर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, चर राशि देखना है। और चर राशि का क्या देखना है, घात देखना है यानी डिग्री देखना है। अगर चर राशि का घात डिग्री पूर्ण संख्या है, होल नंबर, तब तो वो बहुपद होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो वो बहुपद नहीं होगा। यानी चर राशि का जो डिग्री होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए, यानी और ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल लेके हम अच्छी तरीके से समझा देते हैं। बहुत ही खतरनाक चीज है, ध्यान से सबको पढ़ना है। जो भी 9th 10th के स्टूडेंट हैं अभी वो कॉमन बुक में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और अच्छी तरीके से समझना चीजों को। मैं फिर बाद में क्लास अलग अलग कर दूंगा। एग्जाम्पल के लिए पहला एग्जाम्पल जैसे x² प्लस 3x प्लस 2 पूछा जाए कि ये बहुपद है या नहीं, तो बताइए। चर राशि देख रहे हैं, चर राशि है तो इस चर राशि का घात 2 है। बताइए दो पूर्ण संख्या है कि 0 1 2 3 में ये सब पूर्ण संख्या है, तो बताइए दो पूर्ण संख्या है कि नहीं। इस चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, इस चर राशि का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं छिपा है तो क्या छिपा है, 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका वैल्यू कितना होता है, 1। तो यहाँ 100 छिपा है तो 1 गुना 2 कितना होगा, 2। तो बताइए 100 0 भी तो पूर्ण संख्या है। मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी चर हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, सारे वेरिएबल्स का डिग्री जो है वो पूर्ण संख्या है, यानी और ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्ण संख्या को ही हम लोग और ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो जितना भी इसमें चर राशि है, इस x का घात 2 पूर्ण संख्या है, इस x का घात 1 पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं तो 100 छिपा है, क्योंकि 100 का वैल्यू कितना होता है, 1, और 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो क्या होगा, यस यह बहुपद है, बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर राशि का घात क्या है, पूर्ण संख्या। बात समझ में आ गई कि दिस इज पोलिनोमियल, व्हाई, बिकॉज वेरिएबल्स, डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या है, होल नंबर यानी और ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह बहुपद है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं नंबर 2, जैसे x² प्लस 2√x माइनस 3, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। कैसे नहीं है समझिएगा। जैसे इस चर राशि का घात तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जब इस चर राशि में आते हैं तो ये कर्णीय रूप में है। जब इसको हम बदलेंगे घातांक में तो x का पावर क्या हो जाएगा, 1/2 √x है। जब इसको घातांक बदलेंगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2। तो x का पावर कितना हो गया, 1/2 माइनस 3। क्या ये बहुपद है, इस चर राशि का घात पूर्ण संख्या है, लेकिन इस चर राशि का घात 1/2 है। क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, तो 1/2 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, यानी ये पूर्णांक नहीं है और ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर राशि का घात 1/2 है, जो क्या है आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रहा है। अगर अब आपसे पूछा जाए तीसरा एग्जांपल में x² प्लस √3x माइनस 4, क्या यह बहुपद है, तो यह बहुपद है क्योंकि हमको चर राशि देखना है। यहाँ चर राशि रूप में फंसा हुआ था, यहाँ डिजिट है, डिजिट इसका गुणांक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चर राशि देखिए, घात 2 पूर्ण संख्या है, घात 1 पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है क्योंकि चर राशि का घात क्या है, पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आते हैं, जैसे ये 4th नंबर x² प्लस 2 का पावर 2/x प्लस 3, 2/x प्लस 3, क्या ये बहुपद है, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं, देखिए जैसे x²
जब ये 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 2x को पावर -1 बन जाएगा। कोई भी संख्या पावर -m नीचे आते तो क्या बन जाता है, +m बन जाता है। ठीक है, तो जब ये नीचे ही ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1 और +3। तो बताइए क्या ये बहुपद है? क्योंकि चरासी का घात तो पूर्ण संख्या इसमें है, लेकिन इस चरासी का घात -1 है, -1 पूर्ण संख्या में आता है क्या, नहीं आता है। तो ये बहुपद नहीं होगा, यानी ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर का घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या नहीं। बात समझ में आ रहा है? यानी बहुपद होने के लिए चर राशि का घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि अगर चर राशि, आप लोग इसको देख लीजिए, मैं आगे बताता हूं। हाँ, तो ऐसे भी ध्यान में रखना है कि अगर वेरिएबल्स रूट में है, बटा में है, तो उस कंडीशंस में वो बहुपद नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है कि चर राशि का घात हमेशा पूर्ण संख्या होगा, तभी वो बहुपद हो सकता है, अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। और एग्जांपल देखते हैं, 5 नंबर एग्जांपल देखते हैं। जैसे x² प्लस 2 पर पावर x -1 -3, क्या ये बहुपद है? आप कहिएगा कि सर इसमें भी तो माइनस है, तो ये तो पावर माइनस है, तो आपने बताया कि माइनस रहेगा तो नहीं होगा। देखिए यहाँ +1 था, ऊपर गया तो -1 हो गया, -1 है तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं हुआ। लेकिन जब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो x² माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +1 बन जाएगा और -3। अब बताइए, 4 से घात पूर्ण संख्या, 84 का घात पूर्ण संख्या, तो ये बहुपद हो गया, यह बहुपद है, ये बहुपद है। और एग्जांपल देखते हैं, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि x² प्लस 3√x² -3, क्या ये बहुपद है? देखिए आप कहिएगा सर आपने बताया था कि रूट में होगा तो बहुपद नहीं होगा, मैंने बताया था यहाँ रूट में था, बहुपद नहीं था, 1/2 हुआ। लेकिन इधर सोचिए कि अगर x² करेंगे 3x² पर पावर इसको तोड़ेंगे 1/2 -3, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो x² प्लस 3x माइनस क्या बचेगा, 3। तो ये बहुपद हुआ कि नहीं? क्योंकि 84 का घात पूर्ण संख्या, 84 का घात पूर्ण संख्या, तो यह बहुपद है, यह बहुपद है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको फंसा के भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको हर हालत में देखना है, जब उसको सॉल्यूशन करने के बाद, सारा चीज करने के बाद, अगर आप देख लीजिए कंडीशन कि सभी वेरिएबल्स एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी चर हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, अगर सारे वेरिएबल्स का, सारे चर राशि का अगर डिग्री पूर्ण संख्या आता है तो बहुपद होगा, अगर डिग्री पूर्ण संख्या नहीं आता है तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये बहुपद चेक करने के रूल्स थे कि इस टाइप से आप लोग बहुपद चेक कर सकते हैं कि कौन सा बहुपद होगा और कौन सा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, नोट्स बना के चलना है, आगे ध्यान से चीजों को देखना है। आगे का टॉपिक जो है, हमको ये देखना है कि बहुपद का गुणांक क्या होता है। बहुपद का गुणांक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुणांक को कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, है ना, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद का गुणांक क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, किसी बहुपद में चर राशि के आगे जो अचर राशि होता है, किसी बहुपद में चर राशि के आगे जो क्या होता है, अचर राशि होता है, उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, बहुपद का क्या कहते हैं, गुणांक। क्या कहते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल्स में चर के आगे जो अचर राशि है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे। जैसे अगर ऐसा पूछा x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 3, ठीक है, तो बताइए इसमें x³ का गुणांक क्या होगी, यानी कोफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ के आगे अचर राशि पूछी तो क्या है, 1 है, तो x³ का गुणांक कितना हो गया, 1, ठीक है। फिर आगे देखिए, पूछेगा x² का गुणांक क्या होगा, तो
तो बताइए एक्स स्क्वायर के आगे अचर राशि क्या है -2, तो गुणांक कितना हो गया -2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर पूछेगा x का गुणांक क्या है, तो x का गुणांक क्या है, x के आगे कुछ नहीं है अचर राशि, तो क्या है 1, यानी क्या हो गया -1। यहाँ पर x पावर 0 है, तो x पावर 0 का गुणांक क्या है बताइए, x पावर 0 का गुणांक कितना है 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो किसी भी वेरिएबल्स के आगे जो अचर राशि होता है, यानी किसी भी वेरिएबल्स के आगे जो कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। जैसे अगर इसमें देखा जाए यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो बताइए x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक अभी अचर के टर्म पर कौन है a हो गया। उसी तरह x का गुणांक अचर के टर्म में कौन है b, तो b हो गया। इसके आगे ये है, इसके आगे ये है। अगर x पावर 0 का गुणांक बोले, यानी कांस्टेंट जो है x पावर 0 का गुणांक कौन है c। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से किसी भी वेरिएबल्स के आगे, यानी वेरिएबल्स के आगे जो अचर राशि होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक बोलेंगे, यानी कोफिशिएंट बोलेंगे। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। ये समझ में आ गया, आप लोग नोट करते जाइए। अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक है बहुपद का घात। बहुपद का घात जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास आज ले रहा हूँ, सब आप लोग को बेसिक्स बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन है, फिर धीरे धीरे मैं हाई लेवल में इस चीज़ों को ले जाऊँगा। बहुपद का घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, बहुपद में चर राशि के महत्तम घात, बहुपद में चर राशि के महत्तम घात यानी मैक्सिमम पावर, बहुपद में चर राशि के महत्तम घात यानी मैक्सिमम पावर, यानी किसी बहुपद में चर राशि का जो महत्तम घात होगा, मैक्सिमम पावर होगा, सबसे बड़ा पावर जो होगा, उसी को हम लोग बहुपद का क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, डिग्री बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में, जैसे ये मान लीजिए x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, तो इसमें बहुपद का घात क्या होगा, इसमें बहुपद का घात बताइए, चर राशि का सबसे बड़ा घात कौन है, चर राशि का सबसे बड़ा घात कौन है 3, तो बहुपद का घात कितना हो गया 3 हो गया। बात समझ में आ रहा है। फिर दूसरा एग्जांपल, जैसे x² माइनस 2x प्लस 4, इसका घात क्या होगा, तो इसका घात बताइए सबसे बड़ा घात कौन है इसमें 2, तो 2 हो गया। बात समझ में आ रहा है। उसी तरह से और एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे x का पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x³ माइनस 5x प्लस 4, बताइए मैं उल्टा लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है, बताइए घात इसमें कितना होगा 4 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा घात 4 है। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर ये सब तो एक वेरिएबल्स में है, ये सब कितने वेरिएबल्स में है, एक वेरिएबल्स में है, अगर ये सब एक वेरिएबल्स में, अगर ये दो वेरिएबल्स में हो, कितने वेरिएबल्स में हो, अगर ये सब दो वेरिएबल्स में हो, 2 वेरिएबल्स में हो, तो घात क्या होगा, 2 वेरिएबल्स का मतलब है जैसे x³ y का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y, ठीक है, इसका घात बताइए क्या होगा। तो जब भी पॉलिनोमियल अगर दो वेरिएबल्स में है, ठीक है, दो वेरिएबल्स में है, तो दोनों वेरिएबल्स के मैक्सिमम डिग्री को देखना है। तो x का मैक्सिमम डिग्री क्या है बताइए, x का मैक्सिमम डिग्री दोनों में से कौन है 3, y का मैक्सिमम डिग्री कौन है 2 है, तो दोनों को ऐड करके 3 2 कितना हो गया 5, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया 5 हो गया। बात समझ में आ रहा है। अगर पॉलिनोमियल 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स में है, तो देखना है कि सबसे बड़ा डिग्री कौन है, तो x का सबसे बड़ा डिग्री कौन था इसमें 3 था, y का सबसे बड़ा डिग्री कौन था 2 था, तो 3 + 2 बराबर कितना हो गया 5। और एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये 3 वेरिएबल्स में हो, x³ y z x y स्क्वायर z, तो बताइए इसमें 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है, तो इसमें घात अगर निकालें तो x का मैक्सिमम डिग्री कौन है 3 है, फिर y का मैक्सिमम डिग्री कौन है 2 है, और z का मैक्सिमम डिग्री कितना है 1 है, तो 3 2 5 1 6, यानी इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, डिग्री निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि टॉपिक कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर अग्रसर होते हैं। अगला टॉपिक क्या है,
अगला टॉपिक है बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप, बहुपद का मानक रूप, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद का मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ध्यान समझिए। जब हम बहुपद में चर राशि के घातों को, चर राशि के घातों को यानी डिग्री को अवरोही को क्या बोलते हैं, घटते, या आरोही को क्या बोलते हैं, बढ़ते क्रम में सजा देते, क्या कर देते हैं, सजा देते हैं। बात समझिएगा। जब बहुपद में चर राशि के घातों को अवरोही यानी घटते क्रम या आरोही बढ़ते क्रम में क्या करना है, सजा देना है। यानी जो चर राशि रहेगा उसके घात को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जब आप सजा के लिखते हैं तब वो बहुपद का कौन सा रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें तो पहला एग्जाम्पल आप लोग के सामने, जैसे x का पावर 4 माइनस 2x³ प्लस x माइनस 4x² माइनस 8, ये बहुपद है, ठीक है। लेकिन ये बहुपद अपने मानक रूप में नहीं है। क्यों अपने मानक रूप में नहीं है, क्योंकि 4 कहीं है, 3 कहीं है, 2 कहीं है, 1 कहीं है, ये नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम लोग सजा के लिखते हैं। तो x का पावर 4 जब इसको हम मानक रूप में लिखेंगे, तो क्या होगा, x का पावर 4, फिर 4 के बाद 3 वाला तो माइनस 2x³, 3 के बाद 2 वाला तो माइनस 4x², उसके बाद 1 वाला तो x और माइनस 8। इसमें घात क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये कौन सा क्रम हुआ, अवरोही क्रम। ये घात कौन से क्रम में लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में लिखा हुआ है। इसको या फिर हम ऐसे भी लिख सकते थे 8 प्लस x माइनस 4x² माइनस 2x³ प्लस x का पावर 4। इसमें घात बढ़ रहा है, 0 था, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो ये कौन सा क्रम हुआ, आरोही क्रम। तो ये दोनों मानक रूप कहलाता है। ये दोनों क्या कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। इस दोनों को हम बहुपद का कौन सा रूप बोलेंगे, मानक रूप। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग जब क्वेश्चंस बनाते हैं तो क्वेश्चन में ज़्यादातर पॉलिनोमियल इस रूप में लिखा रहता है, यानी घात घटते क्रम में होती है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये भी इसका मानक फॉर्म है। दोनों में अंतर सिर्फ है कि इसमें घात अवरोही क्रम में लिखा हुआ है और इसमें घात आरोही क्रम में लिखा हुआ है, और दोनों मानक रूप कहलाता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, c प्लस ऐसे d प्लस x³ प्लस bx² प्लस cx, ठीक है। ये बहुपद है, इस बहुपद को मानक रूप में लिखना है। जब इसको मानक रूप में लिखेंगे तो सबसे पहले पावर बड़ा वाला ax³ हो गया, क्या हो गया, ax³ हो गया। उसके बाद इससे छोटा bx² हो गया, फिर इससे छोटा cx हो गया, और फिर क्या हो गया, d। तो ये मानक रूप 3, 2, 1 हो गया। तो ये कौन से क्रम में लिखा हुआ है, अवरोही में, क्योंकि घात क्या हो रही है, घट रही है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, d प्लस cx प्लस bx² प्लस ax³। तो ये भी बहुपद का कौन सा रूप हुआ, मानक रूप। ये भी मानक रूप है और ये भी मानक रूप है। ये कौन से क्रम में लिखा हुआ है, आरोही क्रम में। तो दोनों बहुपद का कौन सा रूप कहलाता है, मानक रूप कहलाता है। चाहे आप घात को बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, चाहे घात को आप घटते क्रम में लिख दीजिए, दोनों बहुपद का कौन सा रूप कहलाएगा, मानक रूप कहलाएगा, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। तो ये आज का क्लास आप लोग के लिए हुआ कि हम लोग बहुपद के इंट्रोडक्शन से पढ़ ली कि बहुपद क्या है, बहुपद का गुणांक क्या है, और बहुपद का घात क्या है, और मानक रूप क्या है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग बहुपद का शून्यक पढ़ेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। वीडियो को 1 बार 2 बार देखकर अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा और चीज़ों को अच्छी तरह से समझिएगा। आज की क्लास के लिए